बोलो। तो जिन्होंने तपस्या करी उन्हें भगवान पति के रूप में प्राप्त हो गए। सारी गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं और भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो ये रास में शंकर जी भी आते हैं। रास में कौन आता है? जोर से। शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब आप बताओ कि जो शिवजी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शिवजी कहते हैं हे श्याम सुंदर हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। तो क्या वो रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? यदि कैरेक्टर ढीला की लीला थी तो शंकर जी वहां क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप कृष्ण को समझ नहीं पाए। भगवान परम यत्र योगेश्वरः कृष्णो, परम योगियों के योगी हैं भगवान। चूंकि हम लोग भोगी विलासी हैं तो हम अपनी तरह ही भगवान को देखते हैं। जब भगवान रास रचाए गोपियों के संग, उस समय भगवान की उम्र थी 8 वर्ष। अब 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना नहीं होती। इस दृष्टिकोण से भी ये वासना विषय वासना की लीला नहीं थी। ये रास लीला में हुआ क्या था? गोपियां जो भगवान को चाहती थी तो भक्त का भगवान से मिलन हुआ। वह मिलन ही रास है। जैसे हमारे देश में G20 समारोह हुआ, एक देश के नेता दूसरे देश के नेता से मिले, भारत में सारे नेता आए, सबसे मिले, वो मिलन का नाम रखा G20। उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का जो नाम था, उस मिलन का नाम था रास। रसो वैसा, कृष्ण का नाम ही रस है। जहां सब प्रकार के रस हो वो रास है। रूठना हो, मनाना हो, सब हो। रास गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। जिनकी लीला आप और हम, जिन कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी पूजा हमारे बाप दादे कर करके मर गए, क्या वो कृष्ण भोगी विलासी हो सकते हैं? इस पर विचार तो करो।